हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल रीमा शाइन। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप एंड तक बने रहिए। मैं बताऊँगी जैसे कि क्या होता है कि कोई भी दो पर्सन साथ में रहते हैं या फिर जितने भी पर्सन साथ में रहते हैं तो कभी कभी किसी से कुछ अनबन जैसा हो जाता है। मतलब जैसे कि मतलब झगड़ा हो जाता है, हम उससे बात नहीं करते। ठीक है, हमें लगता है कि नहीं मैं क्यों मतलब बात करूं, उन्होंने ऐसा किया। मतलब किसी भी इंसान के बीच में झगड़ा तभी होता है जब हमारे मन के मुताबिक, हमारे मन की जो चाहत थी उसके हिसाब से उसने सामने वाले ने ऐसा काम नहीं किया है, तब जाके कुछ झगड़ा या कुछ ऐसा होता है। ठीक है तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इसको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि दो लोग रहते हैं घर में, एक बेडरूम, जैसे दो फ्रेंड रहते हैं। ठीक है, तो दोनों फ्रेंड में से मतलब दोनों का मतलब कुछ बात लेकर, कुछ लेकर बहस हो गया, झगड़ा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो बहुत मतलब कुछ काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो बहुत कमेंट्स करेगा। बहुत लोग की आदत होती है ताना मारना, उल्टा बोलना। तो दूसरे वाले को क्या लगता है कि वो मुझे बोल रहा है, मुझे सुना रहा है, असल में उसे ही सुनाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान अगर कुछ भी गलत शब्द यूज कर रहा है, बेसिकली अपने लिए तो नहीं करता है, दूसरे के लिए ही करता है, सामने वाले के, जिससे वो नाराज़ है। तो दूसरे मतलब जो सामने है, सामने वाला जो पर्सन है, उसको तुरंत उस समय वो क्या करेगा, या कोई भी क्या करता है, तुरंत रिएक्ट करता है। और वो उसको सुनाता है 2 बात तो वो उसको 5 बात सुनाता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंह से नहीं बोलते लेकिन मन में पूरा सोचते हैं। वो क्योंकि वो बोल नहीं सकते, बहुत लोगों की आदत होती है वो जवाब नहीं देंगे लेकिन मन में सोचेंगे बहुत सारी चीज़ें। मन में उनको बहुत गुस्सा आएगा या फिर बहुत नेगेटिविटी उसके बारे में चलेगी, थिंकिंग। ठीक है, तो हम उस थिंकिंग को भी नहीं लाएं और उसकी जो चीज़ है उससे हमें कोई इफ़ेक्ट भी ना पड़े। उसके लिए हम मतलब मैं आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ कि एक बात फ्रेंड्स हमेशा याद रखना कि आपने कहावत भी सुना होगा कि जैसा संसार है वैसा हमें नहीं दिखता। जैसा हम हैं, जैसी हमारी सोच है, जैसा हमारा रहन सहन है, वैसा ही संसार दिखता है, या सामने वाला इंसान भी वैसा ही दिखता है। एग्जाम्पल, जैसे कि हम किसी से मिलने जाते हैं तो कोई उसके लिए कुछ और ही सोचता है कि वो ऐसा है, वैसा है, वो है, ये है। दूसरा वाला उसके बारे में कुछ और ही अपना, मतलब सबका अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको लेकर। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि वो उससे झगड़ा करके बैठा हुआ, बातचीत नहीं कर रहा है, तो कुछ भी वो काम करता है, कोई सफाई कर रहा है या कोई खाना बना रहा है या फिर कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, तो वो उसके मतलब देखेगा कि इसने यहाँ पर ऐसे गिरा दिया, मैं इतना सफाई, इतना क्लीन मतलब किया हूँ, तो वो उसको ना 2-4 बात बहुत सुनाएगा, बहुत बोलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला, दूसरा वाला जो बंदा है वो बहुत ही गलत किया है, बहुत ही गलत तरह से काम किया है। नहीं, उसको सामने वाले को ये सोचना नहीं, सामने वाले को ये सोचना है कि वो अभी उसका जो मूड है, जो उसका मूड है वो बहुत ही डाउन पर है, एकदम नीचे चला गया है वो। क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है वो एकदम डाउन हो जाती है जब हम किसी से नाराज़ होते हैं, किसी से उदास होते हैं। ठीक है, सबके लिए वो अच्छा बोलेगा, लेकिन जो इंसान से झगड़ा हुआ है ना उसके लिए वो अच्छा बोल ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान ऐसा ही है तो वो बोल रहा है, ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा सोचना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अगर वो ऐसा है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, वो अपनी फीलिंग्स जो इतना सारा यहाँ पर रखा हुआ है जमा करके कचरा, उसके बारे में लेकर वो सारी चीज़ें वो निकाल रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स, जो भी चीज़ हम स्टोर करके रखे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है, मतलब किसी को भी लेकर, उसी को लेकर मैं नहीं बता रही हूँ कि उसको लेकर ही उसने बहुत सालों से रखा हुआ है तो एक दिन उसका सारा चीज़ निकल रहा है, ये तो होता ही है नॉर्मली।
लेकिन मेरा कहने का कुछ अलग ही वे है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हमारी जो फीलिंग्स है ना, अगर अगर हमने एक रिकॉर्डिंग जो हम बहुत पहले से करके रखते हैं, क्योंकि आत्मा तो अमर है, आपको पता है। आत्मा कह लो, एनर्जी कह लो, वो तो कभी ख़त्म नहीं होती। ये शरीर बदलते रहता है, कॉस्ट्यूम है ना। ये शरीर जो एक कॉस्ट्यूम है, वो एनर्जी का कॉस्ट्यूम है, जो ये चेंज होते रहता है। जब जब हम जब हमारी जब जब किसी की डेथ होती है या फिर जब हमारा शरीर छूटता है, तो वो जो एनर्जी है वो तो चली जाती है उसको छोड़ के। एनर्जी तो कहीं नहीं जाती, एनर्जी तो वहीं वो बस कपड़े ये बदल लेती है। कपड़ा उसका क्या है? शरीर है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है या फिर आत्मा कह लो, मैं आत्मा से समझाती हूँ, तो आत्मा पे रिकॉर्डिंग हो रही है हर जन्म की। तो वो जो रिकॉर्डिंग करके वो बैठा हुआ है, नाराज करने वाला या फिर ऐसे वर्ड यूज करने वाला, बुरा लगने वाला या फिर कुछ भी चिल्लाना बोलना, तो वो सारी चीज़ें वो जो स्टोर करके रखा है, वो उस इंसान को देखकर वो निकल रहा है। यानी वो इंसान ही ऐसा है, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ सोचना ही नहीं है कि वो इंसान, जैसे कि कोई आपको कॉल करता है या फिर कोई आपके सामने आकर बोलता है कि पता है यार तुमको, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने किचन में ये कर दिया, उसने वहाँ पर गई थी तो वो कर दिया, वहाँ घूमने गए थे तो ऐसे कर दिया। इससे बुराई नेगेटिविटी बोल रहा है वो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान ऐसा सच में सब कुछ किया है। हाँ चलो मानती हूँ किया हो, ये बात सच भी है, वो आपको सच बता रहा है आकर कि हाँ उसने ऐसा किया वैसा किया, ये बात सारी चीज़ें सच है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसान ने अच्छा भी तो किया होगा, उसके साथ कुछ जैसे वो नेगेटिव चीज़, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ काम करते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। लेकिन हम उस पॉजिटिव को वहाँ पर हटा देते हैं, नेगेटिव को उठा लेते हैं, उसी को सुनाते हैं। जैसे कि कोई प्रोग्राम हम देखने जाते हैं किसी स्टेज पर, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत लोगों ने बोला कि वाह कितना अच्छा डांस की, कितना अच्छा गाना गाई, कितना अच्छा वो एक्टिंग किया, है ना। अब बहुत लोग होते हैं उसमें से चूज़ कर लेते हैं, गाना तो अच्छा गाए लेकिन वहाँ पर ये प्रॉब्लम था, यहाँ पर वो चीज़ वो नेगेटिव ढूंढ लेंगे। एक्टिंग तो अच्छा किया लेकिन यहाँ पर वो चीज़ था। फिर बोलेगा डांस तो किए लेकिन वहाँ पर उसने स्टेप ऐसे 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 कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, उस नेगेटिव को चूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने वो गलत किया है। अगर वो गलत करते तो सभी लोग बोलते कि वो गलत है, ठीक है। 4-5 लोग बोलते हैं गलत है, 4-5 लोग बोलते हैं सही है। इसका मतलब ये हुआ मेरे फ्रेंड्स कि हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी रिकॉर्डिंग है कई जन्मों का या फिर इसी जन्म का, क्योंकि हमारा शरीर बदलता है लेकिन एनर्जी तो वही रहती है ना, आत्मा तो वही रहती है जो शरीर लेती है अपने कर्म के आधार पर, है ना। तो वही चीज़ जो स्टोर करके रखा हुआ है ना, वही चीज़ निकलता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान से हम मिलते हैं और उसके साथ कैसा भी व्यवहार करते हैं, वो जो व्यवहार, वो जो बिहेवियर है, वो हमारी परफॉर्मेंस दिखाती है, हमारा संस्कार दिखाता है कि जैसे कि मैं रीमा, मैं कैसी हूँ, क्या सोचती हूँ, मेरे अंदर क्या भरा पड़ा है, ना कि ये दिखाता है कि वो इंसान ऐसा है, ठीक है। तो आपसे भी कोई कॉल करके बोले कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा कर दी, वो ऐसा कर दी, मेरी बहन ऐसा कर दी, मेरी सास ऐसा कर दी, मेरी ननद ऐसा कर दी, या मेरी बुआ ऐसा कर दी, मेरी चाची ऐसा कर दी, मेरे पापा ऐसा कर दी, मेरी माँ, जो भी कुछ आपको कोई सुनाता है, तो आप ये मत सोचना कि उसने ऐसा किया, ठीक है। आप ये सोचना कि वो उसके अंदर जो स्टोर रखा हुआ है रिकॉर्डिंग, जो नेगेटिविटी की रखी हुई इतने सालों, इतने जन्मों की, वो सारी चीज़ें निकल रही है किसी के थ्रू। क्योंकि हर इंसान से, जितने भी इंसान आपके लाइफ में आते हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपको पति, चाहे पत्नी, चाहे भाई बहन, दोस्त, मामा काका, जो भी रिश्ता हो, अगर उसके साथ आप जैसा व्यवहार करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर वो सारा चीज़ रिकॉर्ड है। क्योंकि हर इंसान हमारा क्या है, आईना है। ये मत सोचो कि वो मेरी दीदी है, वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ है, वो मेरा पति है, वो मेरी सास है, वो मेरी ननद है, तो वो मेरे चाचा, वो मेरे काका, ये सब नहीं सोचना है। वो आईना है, आईना है। जो हम बिहेवियर जैसा हम करते हैं ना, तो वो चीज़ वो दिखा रहा है। जैसे कि मैं उसके बारे में गलत सोची
कि बताओ उसको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे। तो मैं अपने आप को दोष देती हूँ कि अरे रीमा, तुम अपने अंदर रिकॉर्डिंग करके रखी हो, ये नेगेटिव चीज़ है, तभी तो निकल रही है उसके थ्रू, क्योंकि वो आईना है। वो इंसान वैसा काम कर रहा है नहीं, वो ऐसा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर आप अच्छाइयाँ देखो ना, क्यों बुराइयाँ देख रहे हो। मैं मानती हूँ कि वो सच, ये चीज़ सच है, उसने ऐसा किया, लेकिन अच्छा भी तो किया। वो चीज़ आप चूज़ करो ना, उठाओ वो चीज़ और उसको शुभ भावना, दुआ दो, शक्ति दो, ताकि वो आगे मोटिवेट हो उस चीज़, मतलब कि वो ऐसा काम वो ना करे, उसको हिम्मत मिले ताकि वो ऐसा चीज़ ना करे। तो मैं ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है मेरे फ्रेंड्स, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हर इंसान जिससे भी हम मिलते हैं, जो भी हमारे रिलेटिव है, वो सब हमारा आईना है, ठीक है। हमारे अंदर जो भरा पड़ा है ना, काफ़ी टाइम से रिकॉर्डिंग हो रखा है, वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, तो सारी चीज़ें निकलती है बाहर। तो आप किसी के बारे में भी मुंह से गलत निकालिएगा तो आप ये सोचना कि वो चीज़ आपके अंदर बैठा हुआ है, बस इतना याद रखना। और अपनी क्लींजिंग करते रहना, उसके बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, ठीक है। तो अपने अंदर की सफाई हम जैसे करते जाएंगे ना, तो हमें किसी की बुराइयां नहीं दिखेंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो ही बनाऊंगी इस पर पूरा डिटेल से, अभी तो बहुत लंबा वीडियो मेरा हो गया। चलिए फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स करना कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कितना आप अटैच, कितना रिलेट कर पाए आप इस चीज़ को, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू आपका, ठीक है। बाय।